तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। वेलकम करता हूँ आप सभी को क्रेजी क्लीनर के एक और नए एपिसोड के साथ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चारों कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक डंजन के अंदर पहुंच गया था और वहां पे पहुंचने के बाद उन चारों ने मिलकर एक बॉस मॉन्स्टर को इस तरीके से मारा जिस वजह से पूरा डंजन गंदा हो गया था। और इसे देखते हुए जिनुओ ने उन चारों को एक एक करके 20 मिनट के अंदर उस डंजन को क्लीन करने के लिए कहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनुओ 10 सेकंड की काउंटडाउन करने लगता है और वहाँ पर जिस बंदे का नाम कांग हो यू था उसको पहले क्लीन करने के लिए कहा गया था। वो गुस्से के साथ बोलता है बस बहुत हुआ, मैं हार मानता हूँ। जिसे सुनने के बाद एचर उसको पीछे आने के लिए बोलता है और जिनुओ अपने मन में बोलता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि आखिरकार सफाई कैसे किया जाता है। इसके बाद ताइहुआन का बारी आता है और वो जाते हुए गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है मैं एक नंबर 1 बचर कर क्लास ए रैंक हंटर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे घुटने के बल आकर इसकी सफाई करना पड़ेगा और तो और आखिरकार मैं इसे 20 मिनट के अंदर कैसे साफ कर सकता हूँ। और तभी वो जिनुओ को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ज्यादा ही उम्मीदें नहीं है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। और फिर मिंचियोल की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने मुझे जो लिस्ट दिया था उसमें तो इसका कोई भी जिक्र नहीं था। ये सुनकर मिंचियोल घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये कमीना इस तरीके से ऐसे जगह पर वो ऐसा कैसे कह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि एचर मिंचियोल और लिसोयोंग की तरफ बहुत ही शक के नजरों से घूरकर देखने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही थोड़ा घबरा जाता है। ताइहुआन आगे बोलता है एक चैलेंजिंग काम जिसे इससे पहले कभी भी नहीं किया गया, मैं भी इसे नहीं करूंगा, ये बहुत ही बेहुदा है। यूबिन बोलता है तुम बेवकूफों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, अगर तुम इसे मारते वक्त थोड़ा आराम से मारा होता तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाता। जो सुनकर ताइहुआन उसके तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है क्या, और यूबिन उसे चिढ़ाने लगता है। और तभी जिनुओ ताइहुआन को बोलता है चलो छोड़ो इसे, हम इसे ऐसा मान लेते हैं जैसे कि तुम सब लोग इसमें फेल हो गए। और फिर यूबिन से पूछता है क्या तुम कोशिश करोगे, लेकिन यूबिन कुछ देर के लिए कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसे देखकर जिनुओ अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि ये बच्चा भी ऐसा नहीं कर सकता। और फिर बोलने ही वाला था कि यूबिन भी इसमें फेल हो गया, लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्लीनिंग करने के लिए जाने लगती है और बोलती है बस टाइम को अच्छे से काउंट करना। जिसके बाद वो केमिकल के पैकेट को ऊपर उछालते हुए अपने हैवी शॉट से उन पैकेट को काटकर उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर केमिकल मिला देता है और फिर उसके बॉडी को भी पीस पीस करके काट देती है। और ये सब कुछ देखकर जिनुओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है इतना बेहतरीन सफाई का तरीका ये तब तक जानना नामुमकिन है जब तक कोई एक्सपर्ट ना हो। और तभी जिनुओ को हानबिन के वो बात याद आता है जहाँ पर कि उसने जिनुओ को उसके कलीग्स के बारे में बताया था। हानबिन बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से उस मॉन्स्टर के बॉडी को काट के बहुत सारे हुक का इस्तेमाल करते हुए एक बार में ही एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है। और उसके स्पीड को देखकर जिनुओ हैरान होते हुए बोलता है इस स्पीड के साथ तो वो समय पूरा होने से पहले ही अपने काम को खत्म कर देगी। वो अचानक इतने अच्छे से क्लीनिंग करने क्यों लग गई, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो फिर यूबिन पास हो जाएगी। मैं हर किसी को फेल करने जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि ये नामुमकिन है। और तभी ताइहुआन बोलता है क्या अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा जूनियर ही ऐसा क्यों कर पा रही है, क्या तुमने इससे पहले ही ये सब कुछ सिखा दिया। उसके ये बातें सुनकर जिनुओ बुरा मानने के बजाय खुश हो जाता है और इस तरीके से जवाब देता है जैसे कि वो बता रहा है कि सच में उसने ही ये सब कुछ सिखाया। जिसे देखकर ताइहुआन बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। और तभी यूबिन बोलती है बेवकूफ कमीना। जो सुनकर ताइहुआन गुस्से से बोलता है बच्चे क्या कहा तूने। और जिनुओ अपने मन में बोलता है वो इस तरह के बर्ताव क्यों कर रहा है। यूबिन बोलती है सिर्फ इसलिए कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि मैंने चीटिंग किया। क्या तुम्हारा प्राइड इतना ज्यादा हार्ट हुआ है, मैं तुम्हें रिव्यू करने और वापस आकर इसे ट्राई करने के लिए 1 हफ्ता दूंगी। बताओ क्या तुम इसे कर सकते हो। यहाँ किसे चैलेंज नहीं दिया गया है, क्या तुम भी हेडक्वार्टर के वजह से यहाँ पर नहीं हो। तुम इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि मुझे उम्मीद था कि तुम कोई बड़ा गेम खेलने वाले हो। सही से कहा जाए तो तुम एक अननोन गिल्ड से निकले हो, ना कि एक गिल्ड लीडर के तौर पर। ओ तुम्हें तो गिल्ड से निकाल दिया गया है। ये सुनकर ताइहुआन गुस्से से फायर हो जाता है और जिनुओ यूबिन के बातें सुनकर अपने मन में बोलता है
क्या तुम्हें भी कील से निकाल नहीं दिया गया? और तभी अचानक से ताइवान इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, कमीने तुम एक ऐसा पर्सन हो जो मेरे बराबर भी नहीं कर सकते, क्या तुम मरना चाहते हो? ये बोलते हुए वो बजरकर मूड में आ जाता है, जिसे देखकर हानी विन स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने गिल्ड से क्यों निकाल दिया गया? मैं तुम्हारे जैसा टैलेंटेड कमीना नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो भी अपने बजरकर मूड को एक्टिवेट कर लेती हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन दोनों को अपने अपने गिल्ड से इसी वजह से निकाला गया है, क्योंकि ये दोनों बजरकर मूड में आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यहाँ पर हानी विन का बजरकर मूड ताइहुआन से ज्यादा पावरफुल है और यूविन के पावर को देखकर ताइहुआन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, अब तू मार। यूविन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी कोई बहुत ही स्पीड के साथ यूविन के हाथ को पकड़ लेता है और ताइहुआन के आगे पैर करके उसको नीचे गिरा देता है। ये होता है जिनवो, जो कि गुस्से के साथ उन दोनों को बोलता है, तुम लोग जज के सामने ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो फिर यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जिन्होंने ताइवान को अपने पैरों से दबोच कर रखा हुआ था, इसीलिए वो बोलता है, कमीने मुझे जाने दे। लेकिन वो हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये स्पिरिट क्या वो सिर्फ एक मामूली सा क्लीनर नहीं है? जिन्हो उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए बोलता है, एक ए क्लास हंटर होने के नाते तुमने एक बच्चे के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, जबकि उसने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने स्किल को एक्टिवेट किया। और फिर यूविन को बोलता है, तुम अपने वेपन को वापस ले लो। लेकिन यूविन तो पूरी तरह से सदमे में होती है, वो अपना पूरा जोर लगा रही होती है जिन्हो के हाथ से छूटने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है, ठीक है मैं रुक जाती हूँ। और जिन्हो अपने मन में बोलता है, इन बजरगर क्लास हंटरों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। जिन्हो उन लोगों को बोलता है, ये टेस्ट यहीं पर खत्म होता है, हम इस तरीके से इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते और अब इसे कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें उन तीनों यानी कि मिजियोल, ली सोयून और एचर को दिखाया जाता है, जो कि अपने आंखों से जिन्हो के पावर देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्हो यूविन से माफी मांगता है और ये सुनकर यूविन शॉक हो जाती है। जिन्हो बोलता है, तुम हैरान क्यों हो? तुमने कहा कि तुम यहाँ पर माफी के लिए हो। पिछले एग्जाम में मैं लापरवाह था। और फिर अपने मन में बोलता है, हालांकि तुम्हारा एटीट्यूड खराब था, लेकिन आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। यूविन बोलती है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे मदद की जरूरत थी। जिन्हो बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर में तुम्हें किससे मदद मिला, किसी भी पर्सन के पास बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। यूविन स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे माफी को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आखिरकार हम एक दूसरे से दोबारा फिर से मिलने जा रहे हैं। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और जिन्हो पूछता है, क्या तुम काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो? यूविन बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी माफी के लिए हूँ और मुझे लगता है कि मैंने वो टेस्ट भी पास नहीं किया। क्लीनिंग टीम मेरे लिए नहीं है और काम भी बहुत ही ज्यादा मेहनत भरा है। चलो कोशिश करते हैं कि दोबारा ना मिले। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और जिन्हो उसके बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर हमें अगले दिन एक डंजन के अंदर उसके भाई सांगह्यो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो गुस्से से जिन्हो के कॉलर पकड़कर उसको बोलता है, जिन्हो तुम कमीने, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? आखिरकार तुमने क्या सोचकर यूविन को क्लिनिक टीम में शामिल किया? हमें दिखाया जाता है कि यूविन को मैसेज मिल चुकी है कि उसको क्लिनिक टीम में शामिल कर लिया गया है और इस मैसेज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है। हमें एक दिन पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। यूविन टेस्ट देने के बाद अपने घर वापस आकर लेटे लेटे सोचते हुए बोलती है, जिन्हो वो कमीना, अच्छा हुआ कि उसने मुझसे माफी मांग ली। और फिर उस डंजन वाले हादसे के बारे में सोचते हुए बोलती है, आखिरकार उस बंदे के साथ क्या है? उसने ना सिर्फ मेरे बजरगर स्किल को एक ही हाथ से रोककर सप्रेस कर दिया, बल्कि उसने ताइवान को भी एक जगह पर रोककर उसको फ्रीज कर दिया था। क्या एक ऐसे क्लीनर के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है, जो एक हंटर भी नहीं है? ऐसा इंसान क्लीनिंग टीम के फर्स्ट प्लेस पर क्यों है? और फिर आगे सोचते हुए बोलता है, नहीं इससे क्या ही फर्क पड़ता है, खैर उसने मेरे इंटरव्यू को खराब कर दिया और इसलिए इसका मतलब ये है कि दोबारा मुझे उससे मिलना नहीं
पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपने गले में एक लॉकेट को देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लॉकेट हानबिन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तभी उसके फोन पर वही मैसेज आता है जहाँ पर कि उसे ये बताया जाता है कि वो इंटरव्यू पास कर लिया है। और इसे देखकर वो हैरान होकर एक जोरदार चीख मारता है, जिसके बाद हमें सीन चेंज होकर अमेरिका न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ किसी को बोलता है, ऑपरेशन ऑल्टरनेट फाइल अभी भी वहाँ पर क्यों है? मैंने तुम्हें कहा था कि इससे तुरंत ही डील कर लो। ये बंदा होता है इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन न्यूयॉर्क ब्रांच का कंट्रोल टीम लीडर और इसका नाम है जेसन। दूसरा पर्सन जेसन को बोलती है कंट्रोल टीम के साइड से डेटा को पूरी तरीके से मिटा दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपरेशन टीम के पास इसका एक कॉपी पहले से ही थी। जेसन बोलता है कि आप तुम्हारे पास सिर्फ यही बहाना बचा हुआ है, अगर वो फाइल लीक हो गया तो फिर हम सभी मारे जाएंगे। हमें दूसरे पर्सन के बारे में बताया जाती है जो कि सपोर्ट टीम का डायरेक्टर क्लोई होती है। वो आगे से जेसन के बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और जेसन गुस्से के साथ बोलता है हान यूबिन। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट जो हान यूबिन के ऑपरेशन के दौरान हुई थी, हमें उस ऑपरेशन में हान यूबिन को दिखाई जाती है जिसके ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक दूसरी लड़की आकर उसको बचा लेती है और इस चक्कर में उसकी हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। उस लड़की का नाम एंजल होती है। हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर यूबिन तुरंत ही अपने शॉट को समन करके उसके आगे आते हुए बोलती है एंजल मैं इसको रोक लूंगी, तुम बैकअप ले लो। लेकिन एंजल कुछ सोचने लगती है और फिर अचानक से उसके तरफ कुछ फेंक देती है। ये वही लॉकेट होती है जो कि यूबिन के गले में थी। यूबिन बोलती है ये तो तुम्हारा फेवरेट है। एंजल बोलती है यूबिन तुम्हें जिंदा रहना होगा और फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसे बॉस रूम से ही बाहर धकेल देती है, जिसे देखकर यूबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर रोते हुए बोलती है मैं सपोर्ट टीम को अभी मदद के लिए बोल रही हूँ, इसलिए बिल्कुल भी मत मरना, अगर तुम मर गए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो मॉन्स्टर एंजल की तरफ अटैक करने लगती है और एंजल उसके तरफ देखते हुए बोलती है गुड बाय। यूबिन तुरंत ही कंट्रोल टीम को कॉल करके उनसे बैकअप मांगती है, लेकिन आगे से कंट्रोल टीम बोलता है कि हमारे पास ट्रूप अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बैकअप नहीं भेज सकते। ये सुनकर यूबिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं जानती कि वहाँ पर ऑलरेडी एक रिजर्व फोर्स है, अगर एक पर्सन भी हुआ तो भी काम चल जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द किसी को बैकअप के लिए भेजिए। लेकिन आगे से फिर से बोल देता है कि बैकअप भेजना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती है और बजर्क मोड में चली जाती है। हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है सिर्फ एक हंटर के लिए मैं ऐसे डेंजर में ट्रूप्स को क्यों भेजूंगा जहाँ से कोई पैसा भी नहीं आता, और वो एक ऐसा हंटर भी नहीं है जो बाद में जाकर नुकसान किए हुए पैसे के भरपाई कर पाए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो हंटर यानी कि एंजल मारी जा चुकी है और जेसन को इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं था। रिपोर्ट में हेर फेर करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं बनता क्योंकि ये ऑपरेशन के रूल्स के खिलाफ था। इन सब चीजों के वजह से हान यूबिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने एसोसिएशन में आकर तबाही मचा दिया था, जिस वजह से जेसन को एक बहाना मिल गया और इसने हान यूबिन को सस्पेंड कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जब तक ये पता नहीं चला था कि हान यूबिन ने यहाँ से छोड़कर जाते वक्त ऑपरेशन टीम से अपने फाइल को साथ में लेकर गई। जेसन को ये नहीं पता है कि उसने इसे कैसे किया, लेकिन अगर वो फाइल सामने आ गया तो फिर ना सिर्फ सच्चाई सामने आ जाएगा, उसके द्वारा इन दिनों किए गए काले करतूते भी सामने आ जाएगा। जेसन क्लोई को बोलता है चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जल्द से जल्द इसे हासिल करने का कोई तरीका ढूंढो। क्लोई बोलती है क्या हमें उसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। जेसन बोलता है क्या उसके जैसे पर्सनालिटी के साथ बातचीत करना मुमकिन है, वैसे क्या तुम्हें यूबिन के करंट सिचुएशन के बारे में पता चला। क्लोई बोलती है हाँ, इंफॉर्मेशन टीम के हिसाब से उसके प्रोफाइल को इंटरनेट पर दोबारा री अपलोड कर दिया गया, ऐसा लगता है कि वो दोबारा से एसोसिएशन में शामिल हो गई है, मुझे लगती है कि वो कोरियाई एसोसिएशन में है। जेसन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसे तो एक हंटर के तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। क्लोई बोलती है हमें पता चला है कि वो क्लीनिंग टीम में शामिल
हुआ है, ना कि ऑपरेशन टीम में। जो सुनकर जेसन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या वो पागल लड़की क्लीनिंग टीम में कैसे शामिल हो गई। एक मिनट, क्या हमें अगले हफ्ते कोरिया एसोसिएशन में एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए सपोर्ट नहीं चाहिए था? क्लोई बोलती है हाँ। क्या आपको लूप टेंजन चाहिए? मैंने अभी तक उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। जेसन बोलता है फिर जितनी जल्दी हो सके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और काम को पूरा करो। और फिर क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है हान यूबिन, भले ही तुम सूख सकते हो लेकिन अभी भी तुम मेरे हथेली में हो। मैं हमारी दोबारा मुलाकात की इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हान यूबिन को ज्वाइन हुए एक हफ्ता गुजर चुका है और ये भी दिखाया जाता है कि उसके ज्वाइन होने के वजह से जिनो का एक स्किल अनलॉक हो चुका है। इस वजह से जिनो काफी ज्यादा खुश भी होता है। हमें सांग ह्यूक को दिखाया जाता है जो कि जिनो को बोलता है जिनो क्या तुम मेडिसिन बना रहे हो? ये मॉन्स्टर का बॉडी क्रॉप्स बन रहा है। सोयुन बोलती है जिनो पहले डिमोलिश के काम में मेरी मदद करो। ये सब कुछ सुनकर जिनो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि जिनो अब इस क्लिनिक टीम का लीडर बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसके साथ लीडर जैसा पेश नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैंने सोचा था कि मेरे टीम लीडर होने के नाते मेरे स्किल को अनलॉक करने की कंडीशन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं एक टीम लीडर हो सकता हूँ लेकिन अभी भी मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ। मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे हेडक्वार्टर इफेक्टेड हो। और तभी उसके पास कंट्रोल टीम के लीडर के फोन आता है जो कि जिनो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई क्लीनिंग टीम है, क्योंकि अभी एक टेंजन को क्लियर करने जाना है जहाँ पर क्लीनिंग टीम की जरूरत है। जिनो बोलता है हाँ मैं अभी एक टीम को भेज सकता हूँ। जो सुनकर क्लीनिंग टीम का लीडर बोलता है ग्रेट, तो फिर मैं सबसे पहले ऑपरेशन टीम से पूछ लेता हूँ कि वो लोग कब जाने वाला है। जिनो बोलता है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों टीम के शेड्यूल में गड़बड़ हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो यूबिन को कॉल करके पूछता है क्या वो फ्री है। यूबिन बताती है मैंने अभी अभी अपने काम को पूरा किया है और इसीलिए मैं फिलहाल लॉन्च करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर जिनो बोलता है बहुत बढ़िया, हमारे पास एक और अनक्लियर टेंशन है तो फिर जल्दी जाकर उसे क्लियर करो। ये सुनकर यूबिन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है क्या ऑपरेशन टीम नहीं है, तुम हमसे टेंशन को क्लियर क्यों करवा रहे हो? जिनो बोलता है क्या तुम्हारे टीम के अलावा और कोई टीम है जो टेंशन को क्लियर करने के साथ साथ उसे क्लीन भी करती है? हम भी बहुत जल्दी वहाँ पर जाएंगे तो इसीलिए जाकर तुम सबसे पहले उस टेंशन को क्लियर करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मैं बस कोई दूसरी टीम भेज दूंगा। और उसको थोड़ा उकसाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मैंने हानबिन को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। ये सुनकर वो जिनो के झांसे में आ भी जाता है और गुस्से से बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो फिर मैं जाऊंगी। अब तुम मेरे कर्जदार हो, मैं इसे बाद में तुमसे जरूर पूरा कर लूंगा। वो मान गया है। ये सुनकर जिनो एक क्रीपी सा स्माइल देता है और बताता है कि पिछले एक हफ्ते से मैं सभी पेचीदा डेंजनों को हानबिन के हाथों सौंप रहा हूँ। जब हमें एक ही टाइम में डेंजन को क्लियर और क्लीनिंग दोनों करना हो तो फिर इससे बेहतर टीम और कोई नहीं है। एक टीम में दो लोग काम करने से हमारा काम आधा हो जाता है और इस वजह से उसे शुक्रिया कहना तो बनता है। हमें दिखाया जाता है कि सांग ह्यूक और सोयुन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उन्हें अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है और इसी वजह से जिनो का एक स्किल भी अनलॉक हो जाता है जिसका कंडीशन था क्लीनिंग टीम के सेटिस्फेक्शन को 30% तक इंक्रीज करना। जिनो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है हमें वो काम दूसरों पर छोड़ना चाहिए जिसे हम करना नहीं चाहते हैं और हमें लोगों को ऑर्डर करने का भी मौका मिलता है, इसीलिए टीम लीडर बनना बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें गियोंगटाई के बेटे को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा होता है। वो बोलता है फादर मैंने आपके कपड़े को प्रेस कर दिया। ये सुनकर गियोंगटाई खुश होकर उसकी तारीफ करता है और फिर उसको बोलता है मेरे बेटे आज से तुम्हें मेरे कपड़े प्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर उसका बेटा थोड़ा दुखी होते हुए पूछता है क्या आपने अपनी नौकरी खो दी? लेकिन हमें इसके बाद यहाँ पर कुछ भी दिखाया नहीं जाता और सीधा बताया जाता है कि क्लीनिंग टीम के टीम लीडर गियोंगटाई को प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया है। कुछ लोग गियोंगटाई को इसके लिए कांग्रेचुलेशंस कहता है और गियोंगटाई उनको शुक्रिया कहने के बाद बोलता है मैं पार्क गियोंगटाई और एक मैनेजर के तौर पर काम करते हुए ये मेरा पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये दिन अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ
से सीन चेंज होकर हमें ऑपरेशन टीम के एक रेगुलर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि सभी ऑपरेशन टीम के टीम लीडर आया होता है। ऑपरेशन टीम 5 के टीम लीडर कंट्रोल टीम के टीम लीडर से पूछता है, आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपको सचमुच लगता है कि ये सही है? कंट्रोल टीम का लीडर पूछता है, आखिरकार इसमें गलत क्या है? ऑपरेशन टीम 5 के लीडर बोलता है, ऑपरेशन टीम के सभी ऑपरेशन क्लीनिंग टीम के साथ कोऑपरेट करके हो रहा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? ऑपरेशन टीम 4 का लीडर बोलता है, इसका यही मतलब है, क्या सभी डेंजरों को एलिमिनेट करना एसोसिएशन का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है? ऑपरेशन टीम 5 का लीडर बोलता है, मुझे लगा कि ये अजीब था जब वो क्लीनर किम जिन वो लीडर बन गया। उसने ऑपरेशन टीम को डेंजन में ऑपरेशन करने से रोक दिया क्योंकि क्लीनिंग टीम थक गया था। यहाँ तक कि चलते हुए ऑपरेशन को भी बीच में से रोक दिया। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ऑपरेशन टीम के दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि आप क्लीनिंग टीम के साइड में है कैप्टन, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप उन हंटरों के बारे में नहीं सोचते जो फ्रंट लाइन में जाकर डट कर लड़ाई करते हैं? कंट्रोल टीम का लीडर बोलता है, डेंजन को डिफीट करना सच में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम भी है, लेकिन मेरा मतलब है कि ये एक अच्छा आइडिया भी है। आप लोगों को क्लीनिंग टीम के शेड्यूल के ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए ताकि दोनों टीमों के शेड्यूल के बीच कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर ऑपरेशन टीम 5 का लीडर गुस्से के साथ बोलता है, क्लीनिंग टीम डेंजन की सफाई करने के लिए बनाई गई एक टीम है और इसीलिए उनके शेड्यूल उन्हें ही ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन टीम 4 का लीडर बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमें उनके शेड्यूल की परवाह क्यों करना चाहिए? हमें मिंजू को दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप उनके बातों को सुनने लगती है, लेकिन बाकी के लोग उनके बातों से सहमत होता है। वो लोग बोलता है, ये सब कुछ उस लड़के किम जिनवू के वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई बैकअप भी है तो भी ऑपरेशन टीम क्लीनिंग टीम के शेड्यूल पर कोऑपरेट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक नया टीम लीडर बना एक लड़का है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्लीनिंग टीम के साथ इतने अच्छे से पेश आया जाएगा। इन शॉर्ट ये एक अनक्वालिफाइड बच्चे को कैप्टन बनाने का अंजाम है। और तभी मिंजू गुस्से के साथ सभी को बोलती है, जरा एक मिनट रुको, मैं जानता हूँ कि आप सभी नाराज है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी के सभी बहुत ही मतलबी हैं। आप लोग कह रहे हैं कि किम जिनवू एक काबिल इंसान नहीं है और ऑपरेशन टीम के दबदबा भी कम होता जा रहा है। क्या आप लोगों ने इस हफ्ते के ऑपरेशन रिपोर्ट को नहीं पढ़ी? तभी एक बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, किम मिंजू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम भी यहाँ पर हो और हमारा प्रॉब्लम भी तुम्हारा प्रॉब्लम ही है। मिंजू दो बड़े बड़े किताबों को आगे करते हुए बोलती है, पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में इस हफ्ते 30% से भी ज्यादा डेंजरों को क्लियर किया गया है, जिसका वैल्यू परफॉर्मिंग सीजन के बराबर है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं है। क्या आप लोग इस तरह के काम को कर सकते हैं? तभी ली सोयम उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिंजू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने सेंस को खो रहे हो? मिंजू बोलती है, मैंने अब तक खत्म नहीं किया है कैप्टन ली सोयोम। इस हफ्ते कम से कम 100 से भी ज्यादा डेंजर को वाइप आउट किया गया है, लेकिन उनमें से कितना डेंजर के उसका वजह बना, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक भी नहीं है। ये क्लोजिंग सीजन नहीं है और इसके बावजूद हम नॉर्मल के हिसाब से 30% तक ज्यादा इंक्रीज करने में कामयाब हुए। जैसे ही वो लीडर बने उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट को हासिल किए और इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि वो काबिल नहीं है। ये तो बहुत ही बेहुदा है। मैं समझती हूँ कि आप सभी डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन एसोसिएशन में सिर्फ ऑपरेशन टीम ही नहीं है, वो सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की टीमें हैं, तो फिर ऑपरेशन में कोऑपरेट करने में क्या दिक्कत है? ये सुनकर वो सभी फिर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, चाहे कुछ भी हो, हम उनके शेड्यूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम उसके तारीफ तब करना जब हम यहाँ पर ना रहे, और अगर फिर भी तुम इसे मानने से इनकार करते हो तो फिर तुम अकेले ही डेंजन को क्लियर करने जाना। ये सुनकर मिंजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसे देखकर बाकी लोग भी बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये प्रपोजल बहुत ही अच्छा है। अगर तुम क्लीनिंग टीम को इतना ही पसंद करते हो तो फिर तुम खुद ही क्लीनिंग टीम के शेड्यूल को फॉलो करना। हमारे टीम अगले हफ्ते की ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लीनिंग टीम 5 के लीडर बोलता है, मैंने सुना है कि अगले हफ्ते से लूप डेंजन को भी खोला जाएगा। ये बहुत ही अच्छा
अच्छा है, अब तुम अकेले ही लूप टेंजन के फलों का मजा ले सकते हो। ये सुनने के बाद मिंजू थोड़ा परेशान हो जाती है और वो मिंजू को गुड लक कहकर जाने लगता है, जिसके साथ साथ बाकी के लोग भी जाने लगता है। और तभी वहाँ पर कमांड एंड कोऑर्डिनेशन टीम के एक बंदा आकर बोलता है, मीटिंग में इंटरफेयर करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कंट्री बी ब्रांच से एक कॉल आया, वो लोग कैप्टन कात्सु से कुछ कहना चाहता है। जो सुनकर कंट्रोल टीम का लीडर थोड़ा हैरान होता है और फिर कॉल पे बात करने के बाद दूसरे ओर से वो लोग कुछ बोलता है, जिसे सुनकर कंट्रोल टीम का लीडर बोलता है, मैं इस बारे में खुद डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर मिनिस्टर नहीं है। ऑपरेशन टीम 5 के लीडर थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, आखिरकार क्या बात है? अचानक कंट्री साइड बी ब्रांच से कॉल क्यों आया? कंट्रोल टीम का लीडर बताता है, इस बार के लूप टेंजन में वो हमारे हेडक्वार्टर के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना चाहता है, इसलिए वो लोग पूछ रहा है कि हमारे पास कोई ऑपरेशन टीम है या फिर नहीं, और मैं इसे ऑपरेशन टीम 2 को देने के बारे में सोच रहा हूँ। आखिरकार तुम लोगों को क्या दिक्कत है? और फिर हंसते हुए बोलता है, ये देख कर कि कंट्री बी के ब्रांच इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके लिए तुम लोगों के दिल में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है ना? यहाँ पर कंट्री बी से मतलब यूएस ब्रांच से है। कंट्रोल टीम लीडर के बातें सुनकर वो सभी हैरान होता है और तभी ली सो यंग बोलता है, क्रिलिंग टीम 2 इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है, ऑफकोर्स हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लूप टेंजन को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो क्या इसके लिए हमें ऑपरेशन टीम प्लानिंग के इंचार्ज की जरूरत नहीं है? ये बोलकर वो मिंजू की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके बिना ऑपरेशन टीम 2 इस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। मिस ली भी अपने मन में बोलती है, ली सो योंग ये फिर से बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार ये ऐसा क्यों करता है? और तभी इधर कंट्रोल टीम का लीडर बोलता है, क्या ऐसा है तो फिर मिंजू को इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनने दो। जो सुनकर मिंजू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक डंजन के अंदर जिन्वो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो यूबिन को थोड़ा गुस्से से बोलता है, क्या तुमने आप इस डंजन के मॉन्स्टर को वाइप आउट किया है? एक फॉर्मर इंटरनेशनल हंटर होने के नाते क्या तुम्हारे लिए एक ब्लू गेट डंजन से डील करना इतना ज्यादा मुश्किल है? हानिबिन बोलती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती, और हमें दिखाया जाता है कि वो और उसके टीम मॉन्स्टरों के साथ फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुकी हैं। जिन्वो बोलता है, तो तुम खुद को परेशानी में डालने के बजाय उस मॉन्स्टर से निपटने के लिए अपने एक्सक्लूसिव स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? जो सुनकर हानिबिन थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, तुम इस बारे में कैसे जानते हो? जिन्वो बोलता है, क्या ये साफ नहीं है तुम्हारा क्लास बजरगर है? अगर तुम अपने एक्सक्लूसिव स्किल का इस्तेमाल करते हो तो फिर तुम्हें मॉन्स्टर को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हानिबिन बोलती है, नहीं, अगर मैंने मॉन्स्टर को ब्रूटल तरीके से मारा तो फिर इससे डेंजन को साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जिन्वो बोलता है, डेंजन को क्लीन करने के प्रॉब्लम की वजह से तुम मॉन्स्टर को इतना रिस्क लेकर कैसे मार सकते हो? एसोसिएशन का फर्स्ट प्रायोरिटी मॉन्स्टर को मारना है। जो सुनकर यूबिन पूछती है, क्या आप क्लीनिंग टीम के साइड से नहीं हैं? जिन्वो बोलता है, लड़ाई के दौरान खुद के बारे में क्या, ये हर किसी के लिए मुश्किल भरा है, इसमें जान का भी खतरा है। जो सुनकर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है, मुझे लगा कि वो सिर्फ क्लीनिंग टीम को ही पसंद करता है, लेकिन ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। जिन्वो उससे पूछता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? क्या तुमने खाया? इसे सुनकर वो सोचती है, शायद से वो मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने वाला है, लेकिन जिन्वो उसके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोलता है, तो फिर तुम खाना खाने के लिए जाने से पहले पिछला छोड़ा हुआ क्लीनिंग का काम पूरा कर देना। जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से जिन्वो को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसके टीम मेंबर उसको पकड़ लेता है और तभी उसके पास एक इंटरनेशनल कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद दूसरे ओर से कोई बोलता है, क्या आप कैप्टन किम जिनवू है? मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन के कंट्री बी ब्रांच से बात कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वो तुरंत ही यूबिन को बोलता है, यूबिन मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आ गया है और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ही भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है और इधर हानिबिन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूर जाने के बाद जिन्वो पूछता है, कंट्री बी के ब्रांच मुझे किस बात के लिए कॉल किया है? दूसरी ओर से बोलता है, मैंने सुना है कि इस बार सिटी ए में एक लूप डंजन को ओपन किया जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि कॉल करने
वाला और कोई नहीं बल्कि जेसन होता है। वो बोलता है आप तो ये भी जानते होंगे कि लूप डंजन फॉरेन में बिल्कुल भी आम नहीं है, इसलिए फॉरेन एसोसिएशन के लिए इस तरह के एक्सपीरियंस को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर पियान ने मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। इसके बाद हमें फाइनली बताया जाता है कि आखिरकार लूप डंजन किस तरह के डंजन होता है। दरअसल अगर बॉस लेवल के मॉन्स्टर को स्पेशल कंडीशन के साथ मारा नहीं जाता है तो फिर मरने से पहले वो दोबारा से अपने शुरुआती टाइम पर वापस आ जाएगा और ये एक इनफाइनाइट लूप है। दूसरे शब्दों में इस तरह के डंजन पर हजारों बार रेड किया जा सकता है। जिनवो बोलता है मैंने अपने पिछले लाइफ में इस तरह के लूप डंजन को 100 बार से भी ज्यादा बार क्लियर करने की कोशिश की। ये बिल्कुल एक हेल के तरह है और इसी वजह से उन लोगों ने हमारे साथ फोर्स में ज्वाइन होने के लिए ऑफर किया। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये लोग अभी भी बेवकूफ है। मेरे पिछले लाइफ में भी कंट्री बी के ब्रांच ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। कंट्री बी के ब्रांच जो एक्सपीरियंस के बेस पर इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। टाइम स्टोन एक ऐसा चीज जो स्पेशली सिर्फ लूप डंजन में ही दिखाई देता है, लेकिन उसे सीक्रेटली कंट्री बी में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था क्योंकि एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले रिसोर्सेज को ही छीन लिया गया। इसलिए नॉर्मली हेडक्वार्टर में दरार आ गया। उस समय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मुझे पूरी तरीके से डांटा भी था। ऑपरेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट इन सब का इंचार्ज सिटी ए के हेडक्वार्टर था, लेकिन हमें इसमें बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ। उस समय ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं उनके इंटेंशन को नहीं जानता था कि मुझे धोखा दिया गया था। अब जबकि मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है, मेरे पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का कोई भी वजह नहीं है। और फिर जेसन को बोलता है आपके इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इस ऑपरेशन को अपने दम पर आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। जो सुनकर जेसन थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है उसने मेरे ऑफर को इनकार कर दिया। और फिर जिन्वो को बोलता है खैर अगर कोई आपको अचानक से ज्वाइन ऑपरेशन के लिए ऑफर करता है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा डाउट हो, लेकिन हम इस ऑपरेशन के कॉस्ट को देने का इरादा रखते हैं। अगर आप चाहे तो फिर हम आपके पर्सनल अकाउंट पर भी पैसा भेज सकते हैं। ये सुनकर जिन्वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है वो लोग मुझे पैसा देना चाहता है, लेकिन मेरे पिछले लाइफ में उन लोगों ने मुझे इस तरह के ऑफर तो बिल्कुल भी नहीं दिया था। सच में मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो लोग एक क्लीनर को खुश करने के लिए यहाँ पर आया है। और फिर इस्तेमाल करते हुए बोलता है मुझे पैसों से खरीदना नामुमकिन है, लेकिन तभी दूसरी ओर से जेसन बोलता है क्या $1 मिलियन काफी है? $1 मिलियन के बारे में सुनते ही जिन्वो का होश ही उड़ जाता है। वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है $1 मिलियन, ये तो लगभग 1.2 बिलियन ऑन जितना है, जो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। क्या मुझे यह अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए? और तभी वो अपने फोन पर एक मैसेज देखता है जहाँ पर कि मिंजू ने उसको वो सब कुछ बताया जो कुछ भी मीटिंग में हुआ था, कि सिर्फ ऑपरेशन 2 के अलावा और कोई भी ऑपरेशन टीम इस लूप डंजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये भी लिखा है कि किस्मत से कंट्री बी के ऑपरेशन टीम इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहता है। और इसीलिए जिन्वो ने उससे पूछा कि क्या वो इसमें कुछ करना चाहेगा या फिर नहीं। इस मैसेज को देखने के बाद जिन्वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है बाकी के ऑपरेशन टीम ने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया और इसीलिए सिर्फ ऑपरेशन टीम 2 को ही इस लूप डंजन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा इस ऑपरेशन का इंचार्ज मुझे बना दिया गया। आखिरकार रेगुलर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? और फिर वो जेसन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जेसन हानुबिन के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, आखिरकार ये एक लूप डंजन है, इसीलिए क्लीनिंग टीम को भी एक साथ मिलकर इस पे फाइट करना होगा, लेकिन हमारे पास लिमिटेड बजट होने के वजह से हम अपने क्लीनिंग टीम को नहीं भेज सकते हैं। जिन्वो बोलता है उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक क्लीनिंग टीम है जो नया नया बना है। इसे सुनते ही जेसन क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है तो फिर थैंक यू, हम जल्दी ही मिलेंगे। इसके बाद जिन्वो एक प्लान बनाता है कि वो क्लीनिंग टीम 6 को एक हफ्ते के लिए रेस्ट करने देगा और फिर अगले हफ्ते लूप डंजन में लेकर जाएगा। और तभी वो कुछ सोचते हुए बोलता है चला 1 मिनट, क्या कंट्री बी ब्रांच हानुबिन के वर्क यूनिट का
पार्ट नहीं है, तो क्या हानिबीन इस बैटल में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर जिनो का सोच ये होता है कि शायद से हानिबीन जेसन के टीम के साथ काम नहीं करेगी, और जेसन का सोच ये होता है कि वो हानिबीन को इस लूप डंजन ऑपरेशन के दौरान किसी तरह मरवा देगी, जिससे उसने जो गलती किया है उसके प्रूफ को हमेशा के लिए मिटा देगा। और इसी शानदार सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कुछ भी लेकिन कमेंट जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।